जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा पवित्र नाम। जय गुरुदेव। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म का भरमा हूँ, सब शरण आपके आया हूँ। मैं जन्म जन्म का भरमा हूँ, तब शरण तुम्हारे आया हूँ। इन भूत जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। इन भूले वट के जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। दुखियों का दुख मिटाते हो, दृष्टि दिव्य पर खाते हो। दुखियों का दुख मिटाते हो, दृष्टि दिव्य पर खाते हो। सब आवागमन मिटाते हो, है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। सब आवागमन मिटाते हो, है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है, बस आपका ही हो जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है, बस आपका ही हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है, धन्य तुम्हारे चरणों में। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है, धन्य तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म का भूला शरण पड़ा, आय के तुम्हारे द्वारे खड़ा। मैं जन्म का भूला शरण पड़ा, तब आय के तुम्हारे द्वारे खड़ा। काटो सकल बंधन मेरा, निर्वाण तुम्हारे चरणों में। काटो सकल बंधन मेरा, निर्वाण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, आज शरद पूर्णिमा है। ये बहुत विलक्षण पूर्णिमा है। इसको रस पूर्णिमा भी कहते हैं और रास पूर्णिमा भी कहते हैं।
रास पूर्णिमा कथाएं कहती हैं कि श्री कृष्ण कुंज गलियों में इस दिन विशेष रास करते हैं। रस पूर्णिमा ये रस और रसायन की पूर्णिमा, कायाकल्प करने की पूर्णिमा, बड़ी अनोखी पूर्णिमा है ये। तो रस पूर्णिमा क्यों कहते हैं? रस रसायन से इसका क्या संबंध है? चंद्रमा आज के दिन 16 कलाओं की पूर्ण क्षमता से सराबोर होता है और चंद्र किरणों से एक अनोखी ऊर्जा निकलती है, वो है ऑक्सीडाइजिंग और कूलिंग शक्ति। ये हमारे तन पर, मन पर और हमारे आज्ञा चक्र पर बड़ा विलक्षण प्रभाव डालती है। ये ऑक्सीडाइजिंग एनर्जी या आज्ञा चक्र पर ये प्रहार करती है और उसकी जो सुप्तता है उस पर वार करती है। कोजागिरी पूर्णिमा ये आपको अपने भीतर ले जाती है और आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय करने में मददगार होती है। आज्ञा चक्र क्यों सक्रिय नहीं हो पाता, शिव नेत्र क्यों नहीं खुल पाता, जबकि हमारे भीतर होता है? फिर भी ऐसा क्या है? तो यूं समझ लो कि आप स्वयं एक खजाना हो जिसकी चाबी खो गई है, आप भूल चुके हो उसका पासवर्ड, लेकिन इसलिए आप इस खजाने को खोल नहीं पाते, इस दौलत को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि आपने अपने लक्ष्य को भ्रमित कर दिया। जैसे दो स्थिति है, दो शहर है, बंबई और दिल्ली, दोनों जगह आप गए हो। तो मैं अभी आपसे कहूं कि आप बंबई याद करो कि कैसा था बंबई, इसकी छटा कैसी है, इसकी फिजा कैसी थी, इसके बीच कैसे थे, समुद्र का किनारा कैसा था, कैसा समंदर था, नरीमन पॉइंट कैसा है, ये सब आप याद करो तो आप याद करने लगते हो। अब मैं कहूँ साथ साथ आप दिल्ली का इंडिया गेट याद करो और दिल्ली की खास खास घटनाएं और वहाँ की प्रमुख स्थान को याद करो, तो दो चीज़ें नहीं हो पाएगी। या तो आप बम्बई में रहोगे या दिल्ली में रहोगे, या बम्बई को याद करोगे या दिल्ली को याद करोगे। जब आप बम्बई में समंदर के किनारे को या समंदर को याद कर रहे हो, उसको निहार रहे हो, तो उसी समय में आप उसमें दिल्ली घुसा नहीं पाओगे। करोगे तो कुछ अजीब सी चीज़ हो जाएगी। बस इसी प्रकार से आप बाहरी चक्षुओं को आराम विराम देते नहीं, बाहरी झूठी मिटने वाली क्षणिक रंगीनियों में मस्त हो, भ्रमित हो, फंसे हुए हो और अपनी सारी ऊर्जाओं को फंसाए हुए हो। आप शिवनेत्र दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु ये पढ़ते हो, लिखते हो, सुनते हो और कहते हो हाँ हम भी, यानी हम भी जगाना चाहते हैं, स्वयं को खोलना चाहते हैं ज्ञान चक्षु, देखना चाहते हैं शिव नेत्र से, लेकिन खाली कहते हो, मुंडी हिलाते हो। आपकी कोई भी गतिविधि, आपका कोई भी एक्शन उसके समर्थन में है नहीं। आप चाहते हो या आप मोक्ष प्राप्त कर लो, मुक्ति प्राप्त कर लो, आप ज्ञानी बन जाओ, ध्यानी बन जाओ, विज्ञानी बन जाओ, लेकिन उसके लिए कुछ प्रयास व्यास नहीं करना चाहते।
जन्नत भी सबको चाहिए, वो भी मरे बगैर। तो ये आप क्या कर रहे हो? ये कर रहे हो छल, ये कर रहे हो धोखा। किसको दे रहे हो धोखा? खुद को। तो जो कहते हो भजन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता, शिव नेत्र नहीं खुलता, तीसरी आंख नहीं खुलती, नहीं खुल सकती, क्योंकि आपने प्रयास किया नहीं, चूल्हा जलाया नहीं, पकाओगे क्या? पकाना चाहते हो, पर उसके लिए चूल्हे का नॉब तो घुमाना पड़ेगा ना, या लकड़ी रख करके उस पर माचिस दिखानी पड़ेगी ना। तो जो प्रयास है, जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, जो विधि है, वो तो करनी पड़ेगी। सुख बिखरा हुआ है चारों तरफ, और आज के दिन तो अमृत बरस रहा। आप आंख बंद करके महसूस करो, आपको कुछ देर के बाद एहसास होगा कि आज के दिन में कुछ खास है, कुछ बात है। आज का दिन शिष्ट है, विशिष्ट है, उत्कृष्ट है, कुछ अनोखा है। आप पर्व को तो जानते हो, आपको तो सुबह से पता था ना कि आज शरद पूर्णिमा है। बैठे क्या सुबह से एक क्षण के लिए भी? नहीं बैठे। क्या ये जो मैं बात बता रहा हूं एकदम से अनजानी है आपके लिए? नहीं, आध्यात्म पूर्णिमा का बहुत महत्व है। आज के दिन की गए दान पुण्य, की गई सेवा, अर्पित की गई दक्षिणा सेवा अनंत कोटि फल देने वाली हो सकती है। तो चलो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। एक कहीं मिल जाए आपको तो एक सूखा हुआ नारियल ले लो, खोपरा कहते हो, उसमें कर लो एक छेद। अब उसमें थोड़ा गुड़ या शक्कर ले लो, और उसमें थोड़े मेवे, दो दो तीन तीन टुकड़े, अलग अलग तरह के मेवे के टुकड़े करके उस चीनी गुड़ में मिला करके उस खोपरे में भर दो, थोड़ा सुगंध भी लगा दो। अब इसको कहीं पर ऐसे झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे रख दो, या ऊपर रख दो, जहां पर कोई इसको फेंक न दे, लोगों की नजर से बचा रहे। कोई पशु या कोई जानवर, कुत्ता बिल्ली, उसे आकर के वहां से छेड़ न सके। अब आराम से बैठ जाओ। पता है क्या होगा? कुछ देर में उसके भीतर ढेर सारे कीड़े मकोड़े भर जाएंगे और भोजन करेंगे। तो ये क्या आपसे करा है मैंने? कोई टोटका नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, ये मैंने आपसे कराई सेवा। सेवा। भाई, आप तो ऐसे तो आध्यात्मिक सेवा कर नहीं पाते, बहानेबाजी करते हो। अरे हमारे पास है क्या, आप हमको दीजिए तो हम आपको दे दें। सुनो प्रेमियों, मुझे आपसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आप तो अपने पास ही रखो। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। डंके की चोट पर कहता हूं, ऐलान कर दिया, मुनादी बजाती शरद पूर्णिमा के दिन 2025 ईस्वी की शरद पूर्णिमा। पहले भी कहा है बहुत बार कि मुझे अपने लिए आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, किसी भी चीज की मुझे दरकार नहीं है। दे सको तो क्रोध चढ़ा दो, मुझे दे दो, और दे सको तो मीठी वाणी का संकल्प ले लो। ये दो चीज कर दो। अगर आपने मुझे ये दो सेवा आज की पूर्णिमा के दिन दे दिया, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका जीवन बदल के रख दूंगा। और आपको क्या चाहिए? तो ये तकनीक को सीख लो। शिव नेत्र खुलता है, और ये आज की इस पूर्णिमा में ये सहज रूप से संभव है। आज के दिन अमीर रस बरस रहा। कुछ देर खुले में बैठ जाओ। बहुत तरह की औषधियां बन सकती हैं। दूध चंद्रमा की रोशनी में बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। चावल चंद्रमा की रोशनी में बड़ी उत्तम दवा बन सकता है। तो हमारी प्राचीन परंपराओं में खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रखने का विधान था।
आँख की रोशनी तेज हो सकती है, उसमें कोई बारीक काम किया जाए तो पहले अमूमन लोग सुई लेकर के उसमें धागा डालते थे। तो एक बिंदु पर देखने की आदत आपकी जब बाहरी आंखों की रोशनी को तेज कर सकती है, तो सोचो आपकी अंदर की आंख को ये क्या से क्या ना कर दे। आपके दिव्य चक्षुओं को, आपके भीतर की आंख को, ज्ञान के नेत्रों को ये कितनी धार दे सकती है। तो बहुत सरल है, बहुत आसान है, आप करके देखो। सहज रहो, सब कुछ अपने गुरु पर, सदगुरु पर छोड़ दो, उसके चरणों में आप शीश दबा करके बैठ जाओ कि बस तू है तो किस चीज की चिंता, तू है तो कैसा गम है, तू है तो किस बात की परेशानी। सहज रहो, आसानी से अपने विश्वास को पुष्ट करो, मजबूत करो। विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो दोनों आंखों के मध्य सीधा देखने का अभ्यास करो। आज के दिन तो बहुत अंदर में आप महसूस करो, मैं तो महसूस करके रोमांचित हो रहा हूं कि आप में से कई लोग इसको अनुभव कर पा रहे हैं। अंदर से एक अलग सा एहसास, बड़ी स्फूर्ति, और उसके आनंद के अतिरेक से कई बार भीतर गुदगुदी सा एहसास भी हो रहा। तो इसके प्रभाव को महसूस करो और अपनी चेतना को ये आदेश दो, सब कुछ बहुत सुंदर हो रहा, मेरा भविष्य सुंदर है, भौतिक जीवन सुंदर है, लौकिक जीवन के साथ पारलौकिक जीवन भी सुंदर है, मेरा घर परिवार समाज सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मेरे ऊपर मेरे गुरु की, सदगुरु की दया है, कृपा है, मेहर है। ये कमांड दो, अपनी चेतनाओं की शक्ति को आदेश दो, और दोनों आंखों के बीच में स्पंदन को महसूस करो। गहरी सांस लो और उसको कुछ देर छोड़ो, कुछ देर उसको रोको और छोड़ दो। देखो, जब आप किसी अच्छी जगह जाते हो, आत्मविश्वास अर्जित करना होता है, तो क्या करते हो? एक गहरी सांस लेते हो और आपके भीतर आत्मविश्वास भर जाता है। अरे ये जो सांस लेने की विधि है, ये जो प्राण के आयाम हैं, ये खुद में कितने करिश्माई हैं। एक गहरी सांस ली और देखो, सांस में अमृत भर गया, अमृत आपके भीतर। अब उसे कुछ देर रोको तो आप पाओगे कि आपका विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ने लगा है, आपके चेहरे पर चमक आने लगी है, आपके भीतर आपकी चेतना सक्रिय होने लगी है, आपकी शक्ति में वृद्धि होने लगी है। एकदम सहज आप हाथ को यूं छोड़ दो, मांगने की मुद्रा में रख लो, ज्ञान मुद्रा में रख लो। आज्ञा चक्र की बात है तो सबसे अच्छी आज्ञा चक्र की मुद्रा, जिसे दुनिया कुबेर मुद्रा कहती है, तर्जनी, बत्तेमा और अंगूठा, और ये बीच की आखिर की 2 उंगलियां को बीच में ताला बंद कर दो, ऐसे मध्य में ये बैठ जाओ। ये आज्ञा चक्र को सक्रिय करने की मुद्रा है। तो बड़े आनंद से रहो, वो मालिक आपके साथ है, वो सतगुरु आपके साथ है, और मैं तो आप सबको बहुत याद करता रहता हूँ। तो अभी मैं परसों ही रात में लौट करके आया हूँ। बरेली में शाकाहार का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ गुरु महाराज की मौत से, उनकी दया से, और वहाँ के कुछ प्रेमियों के अथक प्रयास से सिद्ध हो गया कि एक व्यक्ति चाहे तो सारी दिशा बदल सकता है। गुरु महाराज के काम में एक एक व्यक्ति की कितनी भूमिका है। सिर्फ एक व्यक्ति के प्रयास से, एक परिवार के प्रयास से
इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, हालांकि उसमें आसपास के कुछ लोगों ने बहुत सहयोग किया, बहुत श्रम किया, फिर लोग जुड़ गए और कार्यक्रम मूर्त रूप ले सका। तो सोचो कि आप क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। गुरु महाराज के मिशन का डंका बजा दो पूरे संसार में। और जो कहते हैं कि मर गए तो उनको बता दो कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज रहेगी। ये डंका बजा दो। तो मैं परसों रात में वापस आया, अभी हूँ यहाँ पर। 1-2 दिन 3 दिन के बाद मैं दक्षिण की तरफ, कर्नाटक की तरफ जाऊंगा। तो बेंगलोर और उसके आसपास शायद मैसूर वगैरह, वहाँ से होकर के यहाँ लौटूंगा। दिवाली पर मैं यहीं पर हूँ, पर भाई दूज यानी भाऊ बीज पर मैं लंदन चला जाऊंगा। अभी उस पर काम चल रहा है और उसके बाद मैं वहाँ पे यूके में रह करके फिर मैं कनाडा चला जाऊंगा। 3 नवंबर से कुछ दिन मैं टोरंटो और उसके आसपास के क्षेत्रों में विचरण करूंगा। मूल रूप से ब्रैम्पटन में रहूंगा और ब्रैम्पटन से लेकर के जहाँ जहाँ प्रेमी चाहेंगे मैं वहाँ जाऊंगा। नायग्रा भी जाऊंगा और फिर वहाँ से दूसरे हफ्ते में मैं संयुक्त राज्य अमेरिका चला जाऊंगा। और दो तारीख की यानी सुबह 2 दिसंबर की सुबह मैं भारत वापस लौटूंगा। उसके बाद कहीं का कार्यक्रम हो भी सकता है, लेकिन यज्ञ की तैयारी भी इस दरमियान चलती रहेगी। मैं विचरण करता रहूँगा, लेकिन आप सब कमान संभाले रहोगे। तो फिलहाल तो अभी वही जगह तय है जहाँ पर 2 यज्ञ हो रहे थे। इस बार का यज्ञ बहुत दिव्य है, आप तैयारी करो। अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताओ और उनसे अनुरोध करो कि आप आहुति अपनी भले ही 1 दाना चावल दे दो, ना हो तो बोले कि 1 रुपया, कोई भी 1 नोट कोई भी ले आओ। किसी न किसी बहाने से उनकी सेवा। आप बिल्डिंग में रहते हो, सबको पर्चा बांट दो, बोलो कि भाई हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, रुपया पैसा, आपकी आहुति वहां पर आप आके डाल दो। और नहीं आ सकते हो तो अपनी कुछ 1 दाना दे दो। तो भाई सामान दोगे तो ढोने में दिक्कत होगी। बोले वो तो सब एक साथ तैयारी होगी। तो आप तो कुछ नहीं, तो 1 रुपया दे दो। 1 रुपया तो कोई भी दे देगा। अब वो 1 रुपया दे, चाहे वो 100 दे, चाहे 1000 दे, चाहे लाख दे, चाहे करोड़ दे, उसकी मर्जी। बोले आप जो चाहो अपनी आहुति। नहीं तो ये सेवा का संदेश ये सबको उनको संप्रेषित कर देना। तो जो जिम्मेदार लोग हैं, अभी मैं भाऊ साहब को बोल दूंगा, वो आप सबको एक नंबर दे देंगे। तो अभी से उसकी तैयारी में लग जाओ। जिन्होंने गुल्लक बनाए हैं वो कुछ समय के बाद में, दिवाली के बाद भाई दूज को उस गुल्लक की सेवा को उनके पास भेज दें और नई सेवा इकट्ठी करती रहें दूसरे गुल्लक में। ये एक बूंद से सागर बन जाएगा। आप देखते जाओ, ये छोटे छोटे कर्म, छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे अभ्यास और छोटी छोटी मेहनत, छोटी छोटी सेवा आपके जीवन के गुलशन में किस तरह से अनोखे फूल खिलाती है, आप दंग रह जाओगे। और जो लोग आ रहे हैं वो कृपया अपने शहर, गांव या अपने आसपास के जिम्मेदार लोगों को सूचित कर दो कि हम आ रहे हैं, जिससे एक संख्या का अंदाजा हो जाए। तो आपके रहने की अच्छी से अच्छी व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था हो सके, तो वो सारा प्रबंध हो सके। तो जिम्मेदार लोगों को सूचित जरूर कर दो। और जिम्मेदार लोग केंद्रीय इकाई को
यानी भुसावल में भाऊ साहब को, वो बता देंगे, उनको बता देंगे और वो पूरी व्यवस्था देख लेंगे। जो लोग सेवा, अन्य प्रकार की सेवा करना चाहते हैं, कोई सोशल मीडिया की सेवा, कोई सुरक्षा की सेवा, कोई भोजन की सेवा, कोई साफ सफाई की सेवा, रक्षा सुरक्षा की सेवा, जिस भी प्रकार की सेवा में आपको रुचि हो, जो आप कर सकते हो, तुरंत अभी से सूचित कर दो कि मैं इस तारीख से इस तारीख तक उपलब्ध हूँ। तो ये कार्यक्रम तो शुरू होगा 24 दिसंबर से, लेकिन अघोषित रूप से तो ये सत्संग 4, 5, 8, 10 प्रेमी भी इकट्ठा हो जाएंगे तो ये आरंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो 2 दिन पहले से कार्यक्रम तो शुरू हो ही जाता है। तो 22 तारीख से ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 23 तारीख को ब्राह्मण आ जाएंगे और 23 तारीख को तो लगभग सभी लोग आ जाएंगे। हाँ, जिनकी गाड़ी ही 24 तारीख को आती है या जब भी आती है तो ठीक है, अपने हिसाब से अपनी सुविधा। कोई, किसी ने कहा कि हम सोशल मीडिया कर लेते हैं, किसी ने कहा कि हम वीडियो और फोटो खींच लेते हैं, किसी ने कहा कि हम एडिटिंग कर लेते हैं। जैसी जैसी आप सेवा कर सकते हो आप सूचित कर दो अपने अपने समूहों में और जिम्मेदार लोगों को, तो वो व्यवस्था आपकी बना लेंगे। सब कुछ सेवा से है। आपका जीवन सुखमय होगा, कष्टमय होगा, ये आपके कर्म तय करेंगे। यानी आपने सेवा कराई तो आगे का कष्ट यानी उतारोगे उसको, और सेवा कर दी तो आनंद भोगो। बहुत सरल है। जीवन को आकार देना, प्रकार देना, ऊंचाई पर पहुंचाना, निचाई पर पहुंचाना। अरे सीढ़ी तो वही है, लेकिन कोई तरक्की करके उत्कर्ष की तरफ बढ़ता है, कोई अपकर्ष की तरफ बढ़ता है, यानी नीचे आ जाता है, गिर जाता है। तो ये कैसे तय होता है? ये आपके कर्मों की दिशा तय करती है। तो आज की इस पूर्णिमा में आप रसास्वादन करो, अमी रस परस रहा उसको इकट्ठा करो, अंतर में गुरु के, सदगुरु के चरणों में शीश दबाकर घंटा, शंख, मृदंग, सरंगी, बंसी, बीन सुनारे, उस झंझनाहट में उससे बड़ी खनक ढूंढो, अगली खनक, जो आवाज गूंज रही पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण, वो गुंजन, वो विलक्षण गुंजन, कभी घंटे की तरह तो कभी एक हुक और फूक लिए स्वर जो सांसों से उत्पन्न हुआ और पुकार बन गया, ऐसा स्वर। कभी कड़कता, खनकता, धमकता, महकता हुआ स्वर, कभी किसी थिरकन बखावज की खनक सा स्वर। तो एक एक स्वर को पकड़ के धीरे धीरे शब्द की तार को पकड़ करके ऊपर चढ़ना है। लेकिन हृदय में कशिश हो, तड़प हो, खिंचाव हो, अपने स्वामी में मिलने का भाव हो, अतिरेक, नशा, मस्ती, कि बस मैं तुझ में समा जाऊं, मेरा रोम रोम तुझ में लीन और विलीन हो जाए। अंतर में पुकारो, मैं तैयार हूं मेरे मालिक, मेरे स्वामी, तेरा आलिंगन करने के लिए। तुझ में, तू समंदर है, इस समंदर में डूबने के लिए, लीन और विलीन होने के लिए। बस रहम कर रहमान, करम कर, मेहर कर, दया कर दयालु, दया कर दान भक्ति का। उस भक्ति की शक्ति को समझो
और प्रेम के प्रेम की ताकत को पहचानो और धार को, शब्द को पकड़ के ऊपर की तरफ खुद को खींच लो। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।